कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है, लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शन से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिसक्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और जुल्म है। आज वो जुल्म एक एक करके जुल्म करने वालों के सामने आ रहे हैं और आइंदा और आएंगे। वो जो शर्मनाक किस्म के जो फेल किए हैं उन्होंने, शर्मनाक किस्म की जो बातें की हैं, जो मकरो फरेब किया है, जो धोखेबाजी की है, सब कुछ कौम के सामने आ रहा है। मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। मुझसे इंतकाम लेते लेते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जुल्म करने वालों की एक एक चीज अवाम के सामने आ रही है। साबित हो गया मुकदमा झूठा था। जब करप्शन का कोई उनसर ही नहीं मिला तो फिर सजा किस बात की। इमरान खान के दौर में जो हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। अहलिया बीमार थी, बात तक ना करवाई गई। 3 घंटे बाद इंतकाल की खबर पहुंचा दी गई। मेरी जिंदगी के 5 साल जाया हो गए। सवाल पूछना तो बनता है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। एटमी पावर, और उस वक्त देखें हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की। किसी के प्रेशर में हम नहीं आए। ये जो कहते हैं जी कि नो मोर, या क्या अल्फाज कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा नहीं। उन्होंने कहा, जब देखा कि एब्सोल्युटली नॉट पे भी जो है ना वो बात नहीं बन रही, नवाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट, हमें नहीं चाहिए। हम अपनी गैरत को बेचने वाली कौम नहीं है। कौमी गैरत पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एटमी धमाके रोकने के लिए अमेरिका $5 अरब तश्तरी में रख कर दे रहा था। हमने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमारे दौर में मईशत मुस्तहकम और अवाम खुशहाल थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हर चीज़ महंगी हुई। IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी की बातें करने वालों ने घुटने टेक दिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में हिम्मत का मुजाहरा करने पर मरियम नवाज की तारीफ। कामरान खान टिसोरी सिंध के नए गवर्नर होंगे। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत मंजूरी दे दी। ओहदा इमरान इस्माइल के मुस्ताफी होने के बाद से खाली था। कामरान टिसोरी शहर सिंध की महरूमियां दूर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। MQM पुरुमीद। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। गंदम की इमदादी कीमत $3200 फ़ी मन तक मुक़र्रर किए जाने का इम्कान। $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। तो हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। हम इंशाअल्लाह अपने मामलात को मैनेज करेंगे। $50,000 तक LCs की अदायगियों का ऐलान। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मुल्क की मईशत मुश्किलात से दो चार। हम अपने तमाम वादों पर अमल करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम दुखों का मदावा आकाए दो जहां की ताबेदारी में है। आज का दिन बहुत बरकतों और सादत वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज आप दुनिया में देख लें, जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब है सारे। अदल और इंसाफ का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये बड़ा जरूरी है आपको समझना, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने रूल ऑफ लॉ देखा ही नहीं है।
मुल्क के वज़ीर आज़म का बाहर जाकर भीख मांगना अवाम के लिए बाइस शर्म। पाकिस्तान गुलामी के लिए नहीं बना था। फलाही रियासत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी। उसवा हसना पर अमल ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। इमरान खान का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने डाका डाला है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसके नाकाबिले तरदीद सबूत हुकूमत के हाथ, FIA के हाथ और तहकीकात करने वाले इदारों के हाथ आ चुके हैं। पाकिस्तान को कोई लश्कर कशी से फतह नहीं कर सकता और ना किसी को ऐसा करने की इजाज़त दी जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार की ख्वाहिशमंद, किसी को इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान और इनकी काबीना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रही। इनके कारनामों के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। इस्लामाबाद के सेंटोरस शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। बालाई मनाजिल पर हंगामी अखराज के रास्ते नज़रअंदाज। एमरजेंसी सूरत हाल में रिहायशियों को निकालने में मुश्किलात का सामना रहा। CDA के शोबा BCS के NOC पर भी सवालिया निशान। बैनुल-अक़वामी क़वायद के मुताबिक आलात भी नस्ब न होने का इंकशाफ। आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। पाक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर भारतीय रद्द-ए-अमल झुंझुलाहट का सबूत। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर के हल से मुतल्लिक बात की। बेबुनियाद हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का दो टोक मौक़िफ़। शेखुपुरा के नवाही गांव में 8 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। गफलत बरतने पर थाना नारंग के SHO समेत 5 अहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मक़तूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाएंगे। फैसल शाहकार की यकीन दहानी। यूक्रेन के जुनूब मशरक़ी शहर में रूसी शेलिंग। 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। कई इलाकों में पसपाई पर मॉस्को ने फौज की कमान नए जर्नैल को सौंप दी। नाइजीरिया में कश्ती डूबने से हलाकतें 76 हो गई। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कश्ती में 85 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन में खराबी के बायस पेश आया। विमेन एशिया कप में पाकिस्तान की एक और फतह। मुत्तहिदा अरब अमारात को 71 रन से शिकस्त। आलिया रियाज की 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 146 रन के हदफ का ताक़ुब। UAE की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 74 तक ही पहुंच सकी। और 3 मुल्की T20 सीरीज। क्राइस्ट चर्च में कौमी स्क्वाड का दूसरा ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच कल होगा।